मुझे दर पे बुलाना। जी फ्रेंड, घर से हम दोबारा आ गए थे मस्जिद में। हमने ज़ोहर की नमाज़ अदा की है। गारे सोर जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत की थी, जब मदीना जा रहे थे, तो हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी सफ़र थोड़ा ही रह गया है। यहाँ से सूरज ग्रूब होने का बहुत खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह। यहाँ से अभी हम अंदर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ जी आप हमेशा एक तरह बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि आप हमेशा ठीक रहें। आज है जी हमारा छठा दिन और आज हम दोबारा आए हैं क्लॉक टावर में। लास्ट टाइम हमने नाश्ता किया था, एक अंडा पराठा था और एक नॉर्मल था। आज हमने एक कीमा पराठा लिया है, उसके साथ ये इन्होंने एक सब्ज़ मिर्च है, केचप है और साथ लेमन दिया है, तो और एक हमने सादा लिया है। इतना मतलब दिल तो नहीं कर रहा था सुबह सुबह। अभी हमने फजर की नमाज़ अदा की है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और हमने कहा थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि शाम को इंशाल्लाह हमने जाना है गारे सोर की ज़ियारत करने और वहाँ से वापस आके फिर एक अच्छा सा हम डिनर करेंगे। कोशिश करेंगे आज हम मंदी खाएँ जो यहाँ की मशहूर है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने अपना नाश्ता कर लिया है और अभी मैं दोबारा पहुंच चुका हूं जी हरम शरीफ में। और मेरी साइड पे जना क्लॉक टावर है जहां पे हमने अभी नाश्ता किया है। तो अभी मैं जाऊंगा अपने रूम में, थोड़ी देर हम रेस्ट करेंगे, फिर हम आएंगे ज़ोहर के टाइम, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे और नमाज़ पढ़ के हम असर की नमाज़ पढ़ने के बाद ही हम इंशाल्लाह अपना गारे सोर की तरफ सफ़र शुरू करेंगे, क्योंकि उस टाइम जो है ना मौसम अच्छा हो जाता है। जैसा कि आपने कल मेरी लास्ट वीडियो देखी है जुमे वाली, तो जब मैं जुमे की वीडियो बना रहा था तो मेरे मोबाइल के ऊपर आ चुका था एक नोटिफिकेशन के मोबाइल का जो टेम्परेचर है बहुत हाई हो चुका है, तो अपनी डिवाइस को जो है ना वो कूल किया जाए। जी फ्रेंड, घर से हम दोबारा आ गए थे मस्जिद में। हमने ज़ोहर की नमाज़ अदा की है। अभी टाइम है असर की नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिर यहाँ से हम जाएंगे गारे सोर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और अभी यहाँ पे इन्होंने सफाई की है और सफाई के बाद अभी ये कारपेट डाल रहे हैं। माशाल्लाह सफाई का निज़ाम यहाँ पे बहुत अच्छा है। जी असर की नमाज़ हम पढ़ के निकल आए हैं और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा रश है। ये सारे जो है नमाजी हैं और जब मस्जिद से निकलते हैं या नमाज़ पढ़ के या जब जा रहे होते हैं तो वो वाली रौनक देखने वाली होती है। हाँ जी मलेर जी पहुंच चुके हैं गाड़ी लेके और अभी हम गाड़ी में हैं, तो जा रहे हैं। हमारा जो सफ़र है आज गारे सोर का, इंशाल्लाह हम वहाँ की ज़ियारत करेंगे। मुझे दर पे बुलाना। हाँ जी ये देख सकते हैं, ये सामने है जी वो पहाड़ जिसका नाम है जबल सोर, और इसी पे जो है ना गारे सोर भी है। गारे सोर जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत की थी, जब मदीना जा रहे थे, तो उस टाइम इन्होंने जो है ना 3 दिन का जो क़याम था वो गारे सोर में किया था। क्योंकि उस टाइम जो है नाउज़ुबिल्लाह जो काफिर थे, कुरैश के लोग थे, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाना चाहते थे और नाउज़ुबिल्लाह ने कत्ल करना चाहते थे। और उस टाइम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थे, जो उनके प्यारे दोस्त थे, आजकल तो यही कहते हैं कि जो है ना ये मेरा दोस्त है, ये मेरा यार है, ये मेरा प्यारा भाई है, तो वो सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना यार थे। तो माशाल्लाह उनकी भी क्या फ़जीलत है, क्या शान है। तो 3 दिन उन्होंने वहाँ पे क़याम किया था। और जब गार के पास पहुँचे थे तो हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गार में पहले एंटर हुए। उन्होंने सारा गार को चेक किया कि कोई चीज़ तो नहीं जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दे या कोई मुसीबत की वजह बने या कोई मतलब कि किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। तो गार के अंदर काफ़ी ज़्यादा सुराख थे, तो उनके पास जो कपड़ा था उन्होंने कपड़े को फाड़ के सारे जितने भी वहाँ पे सुराख थे उनको बंद कर दिया था। लेकिन इनका कपड़ा ख़त्म हो गया था और एक सुराख जो है ना वो बच गया था, और जो सुराख बचा था उस पे उन्होंने अपना जो है ना पाँव रख दिया था, एड़ी रख दी थी कि यहाँ से कोई चीज़ बाहर निकल के ना आए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के ऊपर पहुँचे गार में, तो उनको थकावट फील हुई, जिसकी वजह से उन्हें नींद आ गई थी। और जहाँ पे वो सर रख के सोए थे वो भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गोद थी। माशाल्लाह उनकी भी शान निराली है। सारे सहाबा इकराम की अपनी अपनी शान है।
लेकिन जिन्होंने कंधों पे उठाया वो भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। तो जहाँ पे उन्होंने अपना पाँव रखा था तो वहाँ से एक सांप ने उन्हें डस लिया था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। लेकिन वो उन्होंने अपने जिस्म को बिल्कुल मूव नहीं किया कि ये ना हो कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग जाएँ। लेकिन जब उनके आंसू नबी पाक सल्लम के चेहरे पर पड़े तो नबी पाक सल्लम जो है ना वो बीदार हो गए। तो उन्होंने पूछा, अबू बकर क्या हुआ है? तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ना मुझे किसी चीज़ ने ना मतलब डसा है, जिसकी वजह से मुझे तकलीफ़ है। अब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो लाभ था वो उनकी पाँव पे लगाया, जिसकी वजह से उन्हें शिफा मिली और जहर का उन पे इतना ज़्यादा असर नहीं हुआ। इधर नीचे से हम आए हैं बिल्कुल, और गाड़ी को हमने यहाँ पे पार्क कर दिया है, क्योंकि यहाँ से हम आगे जो है ना पैदल जाएंगे। और ये देख सकते हैं कि सामने जो है ना बंदे ऊपर जा रहे हैं। मैंने ना अपनी डिस्क्रिप्शन में यहाँ की लोकेशन मैंने पिन कर दी है, जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की है। तो अगर आपको नहीं मिल रही जगह, क्योंकि जो पुरानी लोकेशन है वो दूसरी साइड पे ले जाती है, हम भी पहले वहाँ गए थे, फिर वहाँ से वापस आए हैं। तो आप डायरेक्ट मेरी डिस्क्रिप्शन से जो लोकेशन है वो ले सकते हैं, और सीधे आप यहाँ जो ना कार पार्किंग में गाड़ी जहाँ पे पार्क की है हमने, यहाँ आ जाएं। तो यहाँ से वैसे भी आपने आगे पैदल जाना है। हाँ जी, हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुके हैं, और अभी यहाँ से हमारा गारे सोर का सफ़र स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे इन्होंने एक बोर्ड लगाया हुआ है, काफ़ी बड़ा है, जहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे चढ़ना नबी पाक सल्लम ने नहीं फरमाया, लेकिन नबी पाक सल्लम अगर वहाँ गए हैं तो इंशाल्लाह हम भी वहाँ जाएंगे। हम उस जगह की ज़ियारत करेंगे जहाँ नबी पाक सल्लम ने 3 दिन क़याम किया था। जब हम गारे रा पे गए थे तब भी जो है ना वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी थे, बांग्लादेश, तुर्किश काफ़ी थे और फ़लस्तीन के लोग थे। हमने कोई अरबी वहाँ पे नहीं देखा। तकरीबन आधा सफ़र जो है ना तय किया है, समझे आधे से भी थोड़ा सा कम कर लें, क्योंकि जो अभी हमने जाना है वो गारे सवार की बहुत ज़्यादा ऊंचाई है। जो गारे हिरा था उसकी ऊंचाई 640 मीटर थी, और गारे सोर की जो है ना वो 750 मीटर है। सल्लम जो है ना वहाँ पे गए थे, वहाँ क़याम किया था। और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, उनकी जो छोटी बहन थी जिनका नाम था हज़रत इस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा, वो जो है ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना लेकर आती थी जब उन्होंने यहाँ 3 दिन के लिए क़याम किया था। तो वो भी चली जाती थी। इंशाल्लाह हम भी जाएंगे। सूरज ग्रूब होने का बहुत खूबसूरत मंज़र है माशाल्लाह, गारे सोर से सूरज ग्रूब होते हुए माशाल्लाह। आ जाए, मज़ीद ऊपर टाइम थोड़ा है। हाँ जी, फाइनली हम बहुत ज़्यादा चढ़ाई चढ़ने के बाद पहुँच चुके हैं जी गारे सोर पे, और मगरिब भी हो चुकी है। पहले हम ज़ियारत करते हैं और उसके बाद मगरिब की नमाज़ अदा करेंगे। जी फ्रेंड, ये वो मुबारक गार था जहाँ पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने 3 दिन यहाँ पे क़याम किया था। जब कुफ़ार को पता चल गया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आए, उनको शक हो गया था। तो जब वो यहाँ पहुँचे तो अल्लाह ने एक बकरी को भेजा जिसने यहाँ पे जाला बना दिया था, और साथ में कबूतर भी थे, मतलब कबूतरों का एक जोड़ा था जिन्होंने अंडे भी दे दिए थे। और जैसे ही कुफ़ार यहाँ पे पहुँचे तो कबूतर उसी टाइम उड़े। तो उन्होंने सोचा कि अगर कोई बंदा पहले यहाँ पे आता तो कबूतरों ने पहले उड़ जाना था, लेकिन कोई बंदा यहाँ नहीं है। और अगर कोई बंदा अंदर जाता तो जो जाल बनाया हुआ था मकड़ी ने, तो वो भी टूट जाता। तो ऐसे वो उन्होंने अंदर तलाशी नहीं ली और वहाँ से वो वापस चले गए। और इस तरह अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना जब मक्के से हिजरत की तो हज़रत अली को फरमाया कि है हज़रत है अली, मैं कुछ मानते हैं लोगों की, कल लोग ये ना कहें कि नबी पाक सल्लम जो है ना वो यहाँ से चले गए तो मानते उन्होंने वापस नहीं की।
तो आप यहाँ पे ही आप रुक जाएं, आप कल मानते हैं वापस करके फिर मदीने पहुँच जाना। मौला अली उनसे जो है ना सवाल हुआ कि आपने बहुत ज़्यादा जंगें लड़ी हैं, आपने आप माशाल्लाह बहुत बहादुर हैं, क्योंकि हज़रत अली को अल्लाह ताला का शेर बोला जाता था। तो भैया आपने बहुत ज़्यादा जंगें लड़ी हैं, आपके बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं, आप आराम की जो है नींद आपने कब सोए हैं? तो उन्होंने फरमाया, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये मानते वापस करके आप मदीने आ जाना, तो वो मेरी सुकून की रात थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं मदीने पहुँच जाऊँगा। तो यहाँ से अभी भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत व्यू है। ये सामने जो है ना क्लॉक टावर है। तो अगर आप एक थोड़ी सी बात सोचें कि नबी पाक सल्लम का जो घर है ना वो बिल्कुल इस क्लॉक टावर के पास है, तो वहाँ से हमारे प्यारे नबी पाक सल्लम पैदल चल के यहाँ तक आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम जो है ना गारे सोर की इजारत करके हम पहुँच चुके हैं नीचे। हमने मगरिब की नमाज़ वहीं पढ़ी है, तकरीबन आपको 5 बजे निकले थे, तो अभी तकरीबन 9 हो रहे हैं, क्योंकि अभी हम गाड़ी में जाएंगे और गाड़ी लेके हम सीधे जाएंगे खाना खाने। जी फ्रेंड्स, फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ये मेरे पीछे है जी रेस्टोरेंट मोहतरम मंदी अलादी। तो यही है जी फेमस यहाँ की। अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर का क्या सिस्टम है, क्या सीन है। तो यहाँ एंटर होते ही आप देख सकते हैं ये सामने काउंटर बना हुआ है। यहाँ पे हमने ऑर्डर किया और इन्होंने हमें बोला है कि हम ऊपर वाले फ्लोर पे चले जाएं। और ऊपर वाले फ्लोर की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं जी काफ़ी जगह बनी हुई है। तो इन्होंने अलग अलग जो है ना थोड़ी थोड़ी जगह के पोर्शन बनाए हुए हैं, जहाँ पे जो है ना एक फैमिली या कोई दोस्त मतलब इकट्ठे बैठ के आप खाना खा सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बैठने का बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम बनाया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। मतलब कि दीवार बनी हुई है चारकोनी सी, और इन्होंने यहाँ पे जो तकिए नंगाओ तकिए ये भी रखे हुए हैं। तो आप टेक लगा के तो पठानों वाले जो सीन ही है माशाल्लाह वही है। तो बैठ के नीचे खाने का है, तो उसका तो नहीं होता है। तो हमारा ऑर्डर आ चुका है जी। तो ये है जी मंदी माशाल्लाह। माशाल्लाह चावल है इसमें और लैम का गोश्त है, साथ ही में लेमन रखा है और प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह जी बहुत ही ज़बरदस्त जायका है मंदी का। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर लाजमी करें। अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वीडियो आप तक पहुँच सकें। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।